हाय फ्रेंड्स, एज ए सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास 12 और एटीजी सर्टिफिकेट हो सकता है। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि जो 12 और एटीजी सर्टिफिकेट है उसके रिन्यूअल का डेट कब ड्यू है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 2021 से पहले था तो आपने उस टाइम पे रिन्यूअल कराया, तो फिर उसकी वैलिडिटी कब रिन्यू के लिए है। दूसरा, अगर 2021 में या उसके बाद आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद आपने 12 और एटीजी को रेगुलराइज करवा लिया, तो उसके बाद उसका ड्यू डेट कब बनता है रिन्यूअल के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप समय से 12 और एटीजी का रिन्यूअल एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको एक समस्या हो सकता है और इस कारण हो सकता है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि उस जो समय पीरियड है उसमें आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं किया। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके सर्टिफिकेट पे जो एक्सपायरी असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है अगर वो 2026-27 है, इट मीन्स जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 एप्लीकेबल है, यानी 31 मार्च 2026 तक इसकी वैलिडिटी। तो जो 12 और एटीजी का जो रिन्यूअल है उसके जो हमें कंडीशंस है कि एटलीस्ट प्रायर टू 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी पीरियड, तो अगर 6 मंथ से पहले हमें कम से कम अप्लाई करना है। आप उसको 7 मंथ पहले भी कर सकते हैं, 8 मंथ पहले भी कर सकते हैं, तो उसमें एप्लीकेशन फाइल होनी है। अगर हम समय से रिन्यूअल के लिए, अगर आपके जो 12 और एटीजी के सर्टिफिकेट पे कोई और असेसमेंट ईयर लिखा है तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा जो इसके ड्यू डेट कब है एप्लीकेशन फाइल करने की। जब हम रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फाइल करें तो हमें सर्टेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जो एनजीओ के सर्टिफिकेट है, बायलॉज है, जो मेंबर्स है उसके केवाईसी है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इसमें जो ऑडिट रिपोर्ट है, आपका एनुअल रिपोर्ट है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न है, जो डोनेशंस है, इंश्योर कीजिए कि आप 10BD का कंप्लायंस किया हो डोनर लिस्ट के रूप में। तो ये सब इंफॉर्मेशन, हाँ, जो एक्टिविटीज़ है, याद रखिए कि रिन्यूअल में जो कमिश्नर है सीआईटी एग्जामिनेशंस, उनके पास वो अधिकार है कि वो फर्दर क्वेश्चन नेयर भेज सकते हैं, नोटिस भेजें और एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ जीनियो उसके बारे में आपको वो बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ध्यान रखें कि जब आपके 12 और एटीजी का रिन्यूअल डेट है तो उसको समय से रिन्यू कराना बहुत ही जरूरी है और उस समय पीरियड के अंदर होना चाहिए। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।